Okay, going to example number 12. ये एग्जाम्पल क्या बोलता है? ये हमारे पास एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन है, एक बाल्टी है जिसका जो लोअर बेस है उसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर्स है, ऊपर का रेडियस उसका 28 सेंटीमीटर्स है और उसकी जो हाइट है वो 45 सेंटीमीटर्स है। सो गिवन समझ आ रहा है? लोअर बेस का रेडियस 7 सेंटीमीटर्स, ऊपर वाले का बेस का रेडियस 28 सेंटीमीटर्स। तो ऐसे ये खुल रहा है, ऊपर से बड़ा है, नीचे से छोटा है, और हाइट है दो येलो फेसेस के बीच की 45 centimeters. We have to find what is the volume of this vessel and what is its slant height L. We'll use the formula directly. We know volume of the frustum of a cone is 1 by 3 pi h into R1 ka square plus R2 ka square plus R1 multiplied by R2. That's the formula that we have studied with you just now. So we have 1/3 of pi equal to 22 by 7, height है 45. I have 7 square plus 28 square plus 7 into 28. I solve this, 3 15s are 45. I solve it on a calculator and I get these answers as I have shown. The volume of this frustum of a cone is 48,510 centimeter cube. First part is done. The second part is what is the slant height? Remember the formula for slant height? Slant height का formula हमने किया है h का स्क्वायर प्लस r1 बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस का स्क्वायर का होल अंडर रूट. So I use that formula again, h square plus r1 minus r2, बड़ा वाला 28, छोटा वाला 7, 28 minus 7 का स्क्वायर that will be 21 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर होता है 2025 and 21 का स्क्वायर is 441. This will be 2466. If I take a square root of this, I find my slant height is coming out to be 49.65 centimeter. बहुत फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, लर्न करने हैं आपको. मैंने आपको तभी पहले ही फॉर्मूला कराए. अब थर्ड चीज जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस बाल्टी? जो कर्व गोलाई वाला सरफेस है वो कितना है? तो फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का? पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल. पाई इज 22 by 7. Big radius is 28, small radius is 7, 28 plus 7 is 35, 7 5s are 35. So I have 22 into 5 into 49.65 and multiplying we get the curved surface area of the frustum is 5461.5 centimeter square. The fourth thing that we have to find is the total surface area of this body. The total surface area is the curved surface area plus the area of the upper surface plus area of the lower surface. बंद डब्बा है ये पूरा. तो टोटल सरफेस एरिया में दो सर्कल्स प्लस एक कर्व्ड सरफेस एरिया. पाई कॉमन ले लेता हूं, विल बी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. तो 28 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट्स सॉल्व करते हैं तो 2618. ये वाला सेकेंड टर्म, पहली टर्म ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं 5461.5. एडिंग देम वी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो आपको बच्चों डायग्राम बनाना है और इसको नोट करना है. करने के बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है. नाउ वी कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 13. एग्जाम्पल नंबर 13 बोलता है द मास ऑफ मोलासेस, जिसको गुड़ बोलते हैं, इन
each mold? ये question. Let me open the book for you and write down the question. So let me take a pause. Okay. So example number 13. Hanumappa and his wife Gangamma are busy making jaggery out of sugarcane juice. तो गन्ने के रस से ये गुड़ बनाना चाहते हैं. गुड़ के देखे ना ढले आपने, वैसे गुड़ के ढले बनाना चाहते हैं. They have processed the sugarcane juice to make the molasses, which is poured into molds in the shape of frustum of a cone, having the diameters of the two circular faces as 30 centimeters and 35 centimeters. And a vertical height of the mold is 14 centimeters. If each centimeter cube of the molasses has a mass of 1.2 grams, find the mass of the molasses that can be poured into each mold. तो हमने यहाँ पे जो गुड़ का जो सिरप है ना, मोलास, उसको हम इसमें डालेंगे और इस शेप के गुड़ बनाने हैं हमने. पहले तो हमको ढूंढना पड़ेगा ना कि एक का वॉल्यूम कितना है. तो हमको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 1.2 ग्राम्स होता है. तो फिर इसमें जो गुड़ बनेगा उसका वेट कितना होगा, ये ढूंढना है हमको. तो क्वेश्चन समझ आना पहले ज़रूरी है. हमने गुड़ को कहीं पे अलग से किसी बर्तन में उसको हमने तैयार किया है और उसको इसमें भरना है. हमने इस शेप में उसको ढालना है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन की शेप में. R1 मालूम है, डायमीटर मालूम है. ओके, सो डायमीटर बड़ा वाला इज 35 सेंटीमीटर. सो R1 क्या हो जाएगा, 35/2, and diameter of the lower part is 30 centimeters, so R2 will be 30/2, that will be 15 centimeters. And we are given the height, यहाँ पे है ना height, we are given this height is 14 centimeters. This is 14 centimeters. So let us density of the gold is given, 1.2 grams per cubic centimeter. What is the volume of the frustum of a cone? Formula 1/3 pi h R1 square plus R2 square plus R1 into R2. So 1/3 pi की जगह लिखेंगे 22/7, h is 14, R1 का स्क्वायर 35/2 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 35/2 into 15. Solve this on a calculator. 7 1s are 7 2s are. So we have 44/3 into this number, and that comes out to be volume is equal to 11,641.67 cubic centimeter. अब थोड़ा सा फिजिक्स यूज करते हैं. डेंसिटी रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी इज मास per unit volume, and therefore the mass will be the density rho into the volume. डेंसिटी गिवन है हमको 1.2 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर और वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर क्यूब गॉन. आंसर आएगा ग्राम्स में. So 1.2 into this number is 13,970.004 grams. ये तो ग्राम्स में है. Let us convert into kilograms. So 3 places of decimal उधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएंगे हम, तो बन जाएगा 13.97 kg, which is approximately 14 kg. ये स्टेप इंपॉर्टेंट. डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी गिवन है हमको, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 1.2 ग्राम्स. तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन मल्टीप्लाई करेंगे और राउंड ऑफ किया, ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट किया, तो आ गया 13.97 और अप्रॉक्सीमेटली 14 kg. ओके, समझ आ गया. तो आप इसको पॉज कीजिए, डायग्राम बनाइए, कॉपी में नोट कीजिए. एग्जाम्पल नंबर 14 बोलता है
कि एक हमने बाल्टी बनानी है, ओपन मेटल बकेट इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ऐसी एक बाल्टी है जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन की तरह है, लेकिन ऊपर से खुली होती है, नीचे से येलो वाला पार्ट उसका बंद होता है, और उसके नीचे देखा होगा आपने बाल्टी, देखा जाओगे तो वहाँ पे ऐसी बाल्टियाँ पड़ी होती हैं। तो ऐसी बाल्टी जो है नीचे से क्या होती है, एक सिलेंडर होता है उसके नीचे। So, mounted on a hollow cylindrical base made of the same metallic sheet. The diameter of the two circular ends of the bucket are 45 centimeters and 25. तो ऊपर से 45, नीचे से 25, ये डायमीटर्स हैं। अगर डायमीटर 45 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 45/2, एंड दूसरा डायमीटर इज 25, रेडियस हो जाएगा 25/2. What else is given to us? The total vertical height of the bucket is 60 centimeters, so 40 centimeters. यहाँ से लेके यहाँ तक total height is 40 centimeters, and that of the cylindrical base is 6 centimeters. So h dash is 6 centimeters. Find the area of the metallic sheet used to make the basket. कितना मेटल लगा है इसको बनाने में, ये ढूंढना है। Where we do not take into account the handle of the bucket, इसका ख्याल नहीं रखना है। Also find the volume of water the bucket can hold. Alright? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया सब लोग को? ऐसी बाल्टी देखी है आप लोगों ने? राइट? तो हमको ये हाइट कितनी होगी, टोटल 40 है जिसमें से 6 चला गया, तो दिस h will be equal to 34 सेंटीमीटर, and h dash is 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमको ढूंढना है कि इस बाल्टी को बनाने में कितना मेटल की शीट खर्च हुई है। सरफेस एरिया ऑफ द मेटल यूज्ड इन द बकेट, that is equal to curved surface area of the bucket plus area of the base of the bucket plus the curved surface area of the lower cylinder, तीन चीजें। Now recall curved surface area of a bucket, frustum of a cone का formula pi into r1 plus r2 into L. Area of the base is pi r2 का square. Curved surface area of the lower cylinder will be curved surface area, गोल वाला एरिया, 2 pi r2 into h dash. 2 pi r, इसका इस अगर इसका रेडियस r2 है तो नीचे वाले सिलेंडर का रेडियस भी r2 ही तो होगा। तो 2 pi r means length into height, 2 pi r2 into h dash. अभी हमको बच्चों नहीं मालूम L कितना है, तो पहले तो हमको स्लांट हाइट ढूंढनी पड़ेगी ना L। तो L का फॉर्मूला क्या होता है, h का स्क्वायर प्लस बिग रेडियस माइनस स्मॉल रेडियस का स्क्वायर का होल अंडर रूट। हाइट है हमारे पास 34 और ये हमारे रेडियस है 45/2 बड़ा वाला माइनस 25/2 छोटा वाला का स्क्वायर। तो वी डू दिस 34 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा, 45 minus 25 will be 20/2, 20/2 is 10, 10 का स्क्वायर that's 100, 1256. So slant height is coming out to be under root of 1256 is 35.44 centimeters. Let us put equation number 2 in equation number 1. Now we know R1, we know R2, we know L and we know H dash. Substitute करते हैं, सब में पाई है तो पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लिया तो पहली में पहले से क्या आया हमको, R1 plus R2 that's 45/2 plus 25/2 into H into L into L. L is what, 35.44. फिर पाई बाहर आ गया तो R2 का स्क्वायर, R2 is how much, 25/2, 25/2 का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म 2 पाई, पाई तो बाहर चला गया, 2 into R2, R2 is 25/2, H dash is 6, 25/2 into H dash is 6. Solving this, we get our answer as the surface area of this bucket is 4860.9 centimeter square.
Now, what is the volume of the bucket? Volume of the bucket will be equal to the volume of only this part, frustum of the cone. यहाँ थोड़ा पानी होता है, पानी तो सिर्फ इस येलो के ऊपर ऊपर होता है. So here we find that volume of the bucket will be volume of the frustum of the cone. Volume of frustum of a cone का formula 1/3 pi h r1 square plus r2 square plus r1 into r2. All these values are known. H is 34. All these values are known. We just have to solve them step by step as I have shown you in the picture. I have done on my calculator. So you can also use your calculator, or you can just simply take a screenshot and to note down. So we get 33,616.38 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम है. अब मैं एक एक्स्ट्रा चीज आपको अपनी तरफ से करा रहा हूं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना, वो होता है 1 लीटर. 1 लीटर पानी के अंदर कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब. मतलब अगर हम एक 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाएं, उसमें पानी डाल दें, उसमें पानी कितना आएगा? 1 लीटर पानी आएगा. और 1 लीटर का वजन कितना होता है पानी का? 1 किलो होता है. तो 1 लीटर पानी 1 किलो होता है. तो इसका मतलब इसको मैं लीटर में अगर कन्वर्ट कर दूं तो 3 प्लेस ऑफ डेसिमल पीछे जाना पड़ेगा मेरे को. ये बन जाएगा 33.62 लीटर्स की बाल्टी है ये. 33 बड़ी बाल्टी है, 33.62 लीटर्स की बाल्टी है ये. और इसमें अगर पानी डाल देंगे तो पानी का वजन होगा 33.62 kg. 1 लीटर 1 किलो होता है, तो 33.62 लीटर्स ऑल्सो भी 33.62 kgs. तो आप नोट कीजिए, पहले पिछला पॉज कीजिए, नोट कीजिए. Normally I have observed if I make a lesson for 20 minutes, it will take students almost maximum of 60 minutes to do a lecture of 20 minutes. Right? So now we go to exercise 13.4.